हेलो गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ आईटी सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंडिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ स्टैट्स बता देता हूं, जिससे आप सबको ये अंदाजा आ जाएगा कि आईटी सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए कितना फायदेमंद है। आईटी सेक्टर ने जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन 1998 में 1.2% से लेकर 2019 में अराउंड 10% तक किया है। नैसकॉम की माने तो इस सेक्टर का 2019 का टोटल रेवेन्यू $180 बिलियन का था, with export revenue standing at $99 billion and domestic revenue at $48 billion. इस सब से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक बड़ा प्लेयर साबित होने वाला है। बट क्या ये सेक्टर नॉर्मल आदमी की लाइफ पर कोई असर डालेगा? क्या ये ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएगा? और हमारी सरकार इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है? तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इंडिया का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेक्टर 2030 तक $1 ट्रिलियन के मार्क क्रॉस कर जाएगा एंड अराउंड 5 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। और ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे दुनिया के बिजनेसेस डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट होंगे। इंडिया में करंटली 1000 से भी ज्यादा फंडेड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से कि 10 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स का मतलब होता है जिन कंपनीज की वर्थ $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ के पार जा चुकी है। नैसकॉम की माने तो इन यूनिकॉर्न्स की गिनती 2030 तक 10 गुना हो जाएगी, जिनकी अकेले की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन का क्रॉस कर जाएगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इंडस्ट्री 2030 तक वर्ल्ड के 6% ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने में कामयाब रहेगी। लेकिन रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडिया के कई स्टार्टअप्स को कैपिटल के लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम, इंडस्ट्री को अपने इन्वेस्टमेंट को 3 to 4 टाइम्स बूस्ट अप करना पड़ेगा टू रीच देयर पोटेंशियल ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। लेकिन फिर भी हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन आईटी इंडस्ट्री 8% के एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, जो कि दुगना है ओवरऑल आईटी मार्केट का। कोविड-19 ने इस सेक्टर को और एक बड़ा बूम दिया है। कोविड टाइम में ही इंडिया को 6 नए SaaS यूनिकॉर्न्स मिले हैं विद वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 45,000 करोड़। मैकिन्सी का कहना है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री 2030 तक अ टोटल ऑफ 3 to 350 बिलियन का रेवेन्यू एनुअली जनरेट करने के काबिल हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। तो अब मैं आपको गवर्नमेंट द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताऊंगा। सितंबर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एक साइबर लैब तैयार करेंगे फॉर ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर लॉ एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। और ये पॉलिसी साइबर लॉज, साइबर सिक्योरिटीज के लिए काफी अच्छी साबित हो रही है। गवर्नमेंट नोइंग द आईटी इंडस्ट्री एज देयर मास्टर कार्ड, उन्होंने बजट 2021 में आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर को 53,108 करोड़ एलोकेट किए हैं। और तो और जुलाई 2, 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज ने 6 नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ने कई इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटी मद्रास, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT के साथ मिलकर इन सभी प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ाने का इनिशिएटिव लिया है। इन सब से एक बात तो साफ हो जाती है कि गवर्नमेंट आईटी इंडस्ट्री को एक बड़ा बूम देने के लिए तैयार है, जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आम आदमी की लाइफ पर बहुत असर डालने वाले हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि डेवलप्ड नेशंस इंडियन आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स, जापान, US, the UK and France and Germany, and they are increasing their investment in the sector certainly. So the next question is कि हमारी आईटी इंडस्ट्री क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। The first point is cyber security threats. पिछले 4 सालों में डाटा ब्रीचेस में 50% तक का इंक्रीज आया है, जिससे इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। The second point is talent shortage. आज भी एक बहुत बड़ा गैप है वर्कर स्किल्स में और डिमांडिंग स्किल्स में। हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस चीज को सुधारने की बहुत जरूरत है। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, बट कंपनीज आर नॉट एबल टू फिल द पोजीशंस। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्टूडेंट्स और लोगों का टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड ना रहना। आने वाले कुछ सालों में लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं, बट देयर इज नॉट एनफ टैलेंट इन द मार्केट टू केटर टू दीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, बट आज भी लोगों की लर्निंग एंड स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है। The third point is cloud computing. इंडस्ट्री में हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग पर डिपेंड करती है फॉर टास्क लाइक डेटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, ईमेल, वर्चुअल डेस्कटॉप, फॉर मेनी मोर थिंग्स।
लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, जैसे कि क्लाउड कॉस्ट, सर्विस प्रोवाइडर रिलायबिलिटी, डाउन टाइम, डाटा ओवरलोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी इश्यूज, एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाटा प्राइवेसी. The fourth point is government rules of different countries. अमेरिकन कंपनीज हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज को बाहर की कंट्रीज से हायर करती हैं, जिनमें से कि एक है इंडिया. इन एम्प्लॉयज को H1B कैटेगरी का वीज़ा दिया जाता है, बट ट्रम्प सरकार ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया, जिसका कि कंपनीज पर बुरा असर पड़ा. अब कंपनीज के लिए ये प्रूव करना कि जो एम्प्लॉय H1B कैटेगरी वीज़ा पर ट्रैवल कर रहा है, he or she is supposed to serve a purpose in the project and not traveling for personal benefits and hidden gains. और ना जाने ऐसी कितनी मुश्किलें आईटी सेक्टर को फेस करनी पड़ रही हैं इंडिया में. बट होपिंग द बेस्ट फॉर आवर कंट्री. टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.